5 अभी जेल में बंद हैं और बस्तर से बाहर 5 फरार। ये जो फरार की बात जो मैं कर रहा हूँ वो बस्तर से बाहर हैं, रायगढ़ में हैं, अंबिकापुर में। ये सब डर के भागे हैं? ये सब भी ये वही पत्रकार हैं, इनके पर्याप्त सबूत है हमारे पास इसके लिए कि ये पत्रकार जो है सरकार के नीतियों के खिलाफ लिख रहे थे और कई भंडाफोड़ कर रहे थे इनके भ्रष्टाचार का, या कारपोरेट घरानों के खिलाफ लिख रहे थे। रायगढ़ क्षेत्र के 2 पत्रकार साथी हैं, ऐसे लोग के साथ। माओवादियों ने हमारे 2 पत्रकार साथियों को मारा। माओवादी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, माओवादी असामाजिक लोग हैं, माओवादी जो है अलोकतांत्रिक लोग हैं, तो उनसे तो हम अपेक्षा कर नहीं सकते कि वो हमें छोड़े। मगर हमको हमारी सरकार से तो अपेक्षा थी। ये चुनी हुई सरकार है, ये प्रजातांत्रिक सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे संविधान के तहत चुने हुए हैं। तो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता की बात होती रही है, तो इस सरकार से हमको अपेक्षा था। तो बड़े दुख की बात है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार हमारे ऊपर हमले कर रही है, हमको गिरफ्तार कर रही है, हमको जेल भेजने की धमकी दे रही है, हमको डरा रही है और माफ़ी भी नहीं मांग रही है। मगर माओवादी ने जब हमारे 2 पत्रकार साथियों को मारा, हम लोगों ने उनके खिलाफ, मेरे नेतृत्व में उस समय में जो है अबुझमाड़ में पदयात्रा हुआ था 100 किलोमीटर का। देश के कई पत्रकार साथी उसमें सम्मिलित हुए थे। 5 दिन की पदयात्रा था। तो उसके बाद माओवादियों ने बाकायदा हमसे बातचीत किया, हमको बुलवाया, प्रतिनिधि बुलवाया और उन्होंने माफ़ी मांगी। और उसके बाद से 2 साल से उन्होंने नहीं किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो आगे भी नहीं करेंगे, उनको कब बुरा लग जाए, क्योंकि मैं तो उनको पहले ही बता दिया कि वो अलोकतांत्रिक, उनसे हमें अपेक्षा नहीं है। मगर इस सरकार से जो लोकतांत्रिक, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, पूरे देश के लिए खतरनाक स्थिति है कि इस तरह का रवैया वहाँ अपनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाह रहे इसमें, बहुत सारे लोग चुप हो गए, बहुत सारे लोग अपना काम बंद कर दिए, बहुत सारे लोग केवल नाम के लिए पत्रकार बने हुए हैं, या उन्होंने अपना वो काम बंदी कर दिया जो जनता के पक्ष में होना चाहिए, जो मानव अधिकार के लिए पत्रकारिता होनी चाहिए, जो लोगों के शासन की नीतियों को लेके होने चाहिए, वो सारा काम उन्होंने बंद कर दिया है। तो उनके साथ भी हुआ है। मेरे को प्रलोभन भी दिया गया, ये बात मैं अभी रख नहीं पाया था। इसके साथ जब पत्रकार आंदोलन हमारा शुरू हुआ तो उस समय जो है ये प्रलोभन आया। रायपुर के एक बड़े अखबार के संपादक के माध्यम से बात हुई, जिसमें कॉन्फ्रेंस में कलूरी साहब भी थे। अच्छा। ये बात मैं उनका नाम जो है जब जांच होगा तो मैं सामने रख दूंगा। तो मुझे 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, 1 करोड़ रुपया लीजिए और 6 माह का यूएस पैकेज लीजिए और ये पूरा पत्रकार आंदोलन वगैरह आप सब बंद करिएगा। तो पैसे वहाँ पे इफरात बट रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है, शासकीय पैसा है कि कारपोरेट घरानों का पैसा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस प्रलोभन ने हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों को ख़त्म कर दिया, पत्रकारिता बंद कर दिया उन्होंने। अगर आप पता करें तो यहाँ दिल्ली के कई साथी, कई और दूसरी जगहों के जो नेशनल मीडिया के साथी है गए हैं, तो उनका काम भी नहीं हो पाया। जिस उद्देश्य से, जिस स्टोरी आइडिया को लेके गए थे, तो उनको साथ देने के लिए लोग अब उनके साथ फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। लोकल जो लोग हैं, तो नेशनल मीडिया के लिए भी दिक्कत पैदा हो रहा है और लोकल लोग तो अब डर ही गए हैं कि वो गांव जाने रहे हैं। और मेरे जैसे कुछ लोग अभी बचे हैं जो अपना जान का परवाह किए बिना भी ये करना चाहते हैं, जो रिपोर्टिंग को, पत्रकारिता को अपना जीवन का उद्देश्य बना के चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार अब ये दिक्कत पैदा कर रही है। मेरे को गिरफ्तार तो नहीं कर रही है, मगर ये है कि मुझे काम करने भी नहीं दे रही। मैं जब गांव जाता हूँ, मुझे जब खबर मिलता है कि यहाँ कोई मुठभेड़ हुआ है, तो मैं उसकी जांच के लिए जाना चाहता हूँ कि क्या है। गांव वाले मेरे को खबर पर भिजवाते हैं। बस्तर में मेरा एक नाम ऐसा हो गया है कि लोग जो है जब भी उनके साथ अन्याय होता है, गलत होता है, तो मेरे पास तुरंत सूचना आता है। तो मैं जब उस गांव में जाना चाहता हूं तो उस क्षेत्र में की पुलिस वालों को सूचना हो जाता है, मेरा फ़ोन ट्रैप हो रहा है। पुलिस वाले जो है मेरे को रोक लेते हैं। सीआरपीएफ कैंप, बीएसएफ कैंप में मेरे को बैठा दिया जाता है। मेरे जूते तक में बारूद की जाँच की जाती है। मेरे साथ गए हुए लोगों को परेशान किया जाता है। तो बड़ा दिक्कत हो गया। नहीं, नाउम्मीद तो मैं नहीं बोलूँगा। पिछले 3 माह में नेशनल मीडिया ने काफ़ी उठाया है बस्तर के इशू को, पत्रकारों के साथ हुए अन्याय को उठाया है। आज उसी का प्रेशर है कि आज हमारे एक पत्रकार साथी भी 5 दिन पहले उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मगर ये दिल्ली के पत्रकारों का प्रेशर, नेशनल मीडिया के पत्रकारों का प्रेशर जो रहा, पहली बार मैंने देखा है कि दिल्ली के पत्रकारों ने इतनी ज़्यादा मात्रा में खबर में स्थान दिया बस्तर को, तो उससे सरकार थोड़ा सा तो प्रेशर में है। तो इस कारण से उसको छोड़ना पड़ा और उसको स्क्रीनिंग कमेटी में भेज के निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा।